कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का मार्च महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम धनु राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता, समृद्धि और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ इनके लिए शुभ अंक हैं 3, 12, 21, 30 और 48। शुभ दिन है गुरुवार और रविवार का दिन। यदि हम इनके अच्छे स्वभाव की बात करें तो ये काफी आत्मविश्वासी होते हैं। ये ईमानदार और न्यायप्रिय भी होते हैं। साथ ही इनमें दयालु भाव बहुत ही अधिक होता है। भगवान के प्रति ये समर्पित रहते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति इनका एक उत्तम गुण है। ज्ञान और सीखने की रुचि भी इनके लिए उत्तम गुण है और स्वतंत्र रहना इनके स्वभाव का एक हिस्सा है। हालांकि इनके कुछ विपरीत गुण भी हैं। इनमें कभी कभी अति आत्मविश्वास होता है और जिसके कारण अहंकार आ जाता है और यह समस्याओं का कारण बनता है। साथ ही ये जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या का सामना करते हैं और कभी कभी ये लापरवाही बरतते हैं और इसके कारण भी इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं कि मार्च महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही बीच बीच में हम आपसे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी बातें भी करते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछें। हम शीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर जन कुंडली मिलान, कुंडली विश्लेषण, ग्रह दोष उपाय और पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के सटीक जवाब दिए जाते हैं। यदि आपके मन में विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसे आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, आपका जीवन साथी आपके प्रति कैसा व्यवहार रखेगा, तो इस सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। यदि हम आपके आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आपको आर्थिक क्षेत्र में इस महीने अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मेहनत के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम भी प्राप्त होगा। इसके साथ बीते समय में यदि कोई पैसा रुका हुआ है तो वो भी आपको इस महीने मिल सकता है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी ग्रह शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छे रूप से दिखाई देगा। यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको इस महीने अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वह दशम भाव में रहेंगे। हालांकि बीच बीच में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप ध्यान रखते हुए उन पर कार्य करते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो इस महीने आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान यदि कोई भी बड़े निर्णय लेते हैं तो इसमें जानकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और कठिन निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस अवधि में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखें और खासकर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और सड़क पर सावधानी से चलें, क्योंकि चोटिल होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि चोट लगती है तो यह समस्या और भी बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी से कोई भी कार्य करें। पाचन संबंधित समस्याओं से बचने के लिए खान पान और योग ध्यान पर ध्यान दें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब अंत में बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।
स्वामी शनि जो है वह आपके तीसरे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं। इससे परिवार में आ रही समस्याओं पर रोक लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हालांकि अपने क्रोध पर संयम रखें, इससे बात बिगड़ सकती है और बड़ा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक क्लेश से बचने के लिए क्रोध पर संयम रखना, आत्मविश्वास रखना और परिवार के साथ समय बिताना सबसे उपयोगी उपाय है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि परिवार खुश रहता है तो इससे कई नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि धनु राशि के जातकों के लिए मार्च महीना कैसा रहने वाला है और आगे हम बात करेंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। यह उपाय इसलिए भी उपयोगी हैं क्योंकि इस महीने जो कठिनाई आ रही है उसे कम किया जा सकता है। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि अपने मूल मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही पूरे महीने या किसी विशेष दिन पर जरूरतमंद लोगों को या भूखे लोगों को भोजन करवाएं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कन्या पूजन से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करें। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाद मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ यदि आप अपने जीवन में आर्थिक संकट, पढ़ाई लिखाई में बाधा या फिर भाग्य में रुकावट महसूस कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें और उनके मंत्र शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्र का यदि आप निरंतर जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और साथ ही पीपल के वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें हमने ग्रह गोचर, विवाह योग और उनसे जुड़े फलादेश को विस्तार से बताया है। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और राधे राधे।